कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। जो छत्रणी होती है, जो भारतीय संस्कृति को समझती हो, जानती है, वह नारी कहती है कोई बात नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ मगर मैं एक बार जिनेंद्र को धोख लगवा लूंगी। बहुत तरीके से प्रयास किया गया रानी चेलना को कि वह बौद्ध धर्म को उपासक हो जाए। प्रलोभन दिए गए, कहा गया कि बौद्ध साधु अंतर्यामी होते हैं। बौद्ध साधु अपनी आत्मा में, जब आत्मा के द्वारा आत्मा में ध्यान करते हैं, तब उनका मात्र शरीर ही रह जाता है, वो साक्षात बौद्ध से बात करते हैं। रानी सम्यक दृष्टि थी, विवेकशील थी। उसने कहा, ये प्राणनाथ, अगर ऐसे तपस्वी आपके गुरु हैं तो नीति है गुरु बनाने के पहले एक परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के, बेटी दो जान के। यदवा तदवा को बेटी नहीं दे देना। ठीक है, मेरे पिता के साथ धोखा हुआ है, मेरे पिता के साथ छल करके तो मुझे लेकर के आए हो, कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना जानती हूं कि मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकती। दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, मेरा मस्तक नहीं झुका सकती। ये मस्तक कट सकता है, मगर जिनेंद्र के अलावा ये मस्तक कहीं झुक नहीं सकता। इतनी दृढ़ता के साथ रानी चेलना अपने पति से वार्तालाप करती है। पति कहते हैं, मेरे गुरु बहुत ज्ञानवान, बहुत शक्तिशाली हैं। चेलना कहती, ठीक है, अंतर्यामी है? बोले, हाँ अंतर्यामी है। जब ये ध्यान में बैठ जाते हैं, इन्हें बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। ठीक है। और कहा कि वो आ रहे हैं, उनका भोजन तुम्हें बनाना है। रानी ये थी, ठीक है, पति की आज्ञा श्रोधाएं है। भोजन बनाया, साधु आ गए। उसने कहा कि मैं देखती हूं कि तुम्हारे गुरु महाराज कैसा भोजन करते हैं। और उसने एक एक चप्पल उन साधुओं की उठवा ली। एक एक चप्पल उठवा करके अपनी दासियों से, नौकरानियों से उनके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए और खीर में उसे मिला दिया। खीर जानते हो? बासमती चावल जो कमल के फूल में रात को रखे जाते थे और प्रातः काल उनको दूध में उबाल करके खीर बनाई जाती थी। उसमें 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 काजू, उसमें पिस्ता, उसमें किशमिश, उसमें जायपत्री, उसमें केसर। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया? हाँ, खबोड़े तो बहुत है। ऐसे चीजें डाली गई कि उसकी महक किलोमीटरों से दूर से आ रही थी। और वो सारे के सारे साधु क्या कहूं, स्वादु और आकर के बैठ गए। राजा ने रानी को खबर भेजी, क्योंकि चेलना दिगंबर जैन दर्शन को फॉलो करती थी। वो जानती थी
कि भोजन कभी नौकरों के हाथ से नहीं बनवाया जाता। भोजन तो हम चाहे भले रानी हो, मगर भोजन हम अपने सगे हाथों से साधुओं के लिए भोजन बनाएंगे। ठीक है, वो मिथ्या साधु थे, मगर एक उपाधि, एक विशेषण साधु का लगा हुआ था। उसने अपने सगे हाथों से भोजन बनाया। भोजन आहार दान का पुण्य तभी मिलता है जब आप अपने हाथों से भोजन बनाते हैं, कोई ना कोई कार्य उस चौके का करते हैं। अभी मैं बताऊंगा। मैं तो कहता हूं चौका लगाने वाला पहले मेरे प्रवचन में आकर के बैठे, एक हफ्ते मेरे प्रवचन में बैठे, फिर वो चौका लगाए, फिर उसका चौका ऐसा चोखा होगा कि दुनिया की कोई ताकत उसके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती। सीखे हम चौका कैसे लगाया जाता है। ना हमें पानी छानना आता है, ना हमें दूध छानना आता है, ना हमें भोजन बनाना आता है। हमें कुछ तो नहीं आता। ना हमें गेहूं धोना आता है, ना हमें मसाले बनाना आता है, ना मसाले धोना आता है। बिना धुले गेहूं, मंडी से गेहूं आता है और मंडी में गेहूं की छल्ली लगी होती है बोरों की। 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। ये देख रहे हो ना, 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। कुत्ता हमेशा, कुत्ता जब सूसू करता है तो ऊंचे स्थान पे करता है। 3 पैर उसके जमीन पर होते हैं और एक टांग ऊपर होती है और सूसू करता है। मंडी में जाकर के देखो, अभी सारे गेहूं के बोरों पर कुत्ते लघु शंका कर रहे होंगे। तुम इतने हल्के हो गए, इतने छोटे हो गए, इतने उच्च कुल में जन्म लेने के बाद कि बाजार का गेहूं बिना धुला तुमने खा लिया। तुमसे अच्छा तो मोरारजी देसाई था। तुमसे अच्छा तो मोरारजी देसाई था, वो सेल्फ डिपेंड था। समझ में हो ना। मोरारजी देसाई प्रातः काल उठ करके स्वामूत्र 1 गिलास पिया करते थे। और तुम किस किस का पी रहे हो? 3 टांग धरनी धरे, एक धरे आकाश। बिन मेघा के बादल गरजे, बिन मेघा के बादल बरसे। यानी कुत्ता सूसू कर रहा है किस पर? गेहूं के बोरों पर। बिल्ली सूसू कर रही है, छिपकली सूसू कर रही है, चूहे सूसू कर रहे हैं। और कौन को बताऊं, गिलहरी सूसू कर रही है। किन किन की लघु शंका पी रहे हो तुम? किन किन की लघु शंका खा रहे हो तुम? विचार करना। इतना अशुद्ध भोजन साधु को कराओगे, 7वीं पृथ्वी के नीचे भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कर रहे हो? महाराज जी किसी ने नहीं बताया अभी तक गेहूं धोने की बात। चलो कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, मैं उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूं। जब जागे तब सवेरा। अभी भेजो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मंडी पर। सुअर भी लघु शंका कर रहा है, कुत्ते भी कर रहे हैं। अब वो सारे गेहूं के बोरों पर। और अगर तुम्हारे घर में गेहूं आता हो कि बाजार से आटे का पैकेट आता है, 10 किलो का पैकेट, जिसमें मछली की हड्डी का पाउडर जिसमें मिला होता है, उसमें जीभ ना पड़े। अभी और एक और पता चला कि भेल मछली की उल्टी, भेल मछली जो उल्टी करती है वो भी गुटके में मिलाई जाती है। और भी चीजों में मिलाई जाती हैं। तो जो बाजार का आटा आता है आपके घरों में अगर आ रहा है तो मछली की हड्डियों का पाउडर उसमें मिला हुआ है। अगर आप जैन, क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं तो दोस्तों भूखे मर जाना, मगर ये अशुद्ध चीजें अपने घर में प्रवेश मत होने देना। कोई बात नहीं, भीख मांग लेना, मेरे पीछे आ जाना। सच कहता हूं मेरे चौके में इतना बचता है, मैं सारा कर दूंगा, चौके वाला तुम्हें पूरा भोजन करा देगा।
दीपावली की गारंटी मैं लेता हूं, मगर ये अभक्ष मत खाना। और एक बार गेहूं धो करके देख लेना, मैं एक प्रैक्टिकल देता हूं। 3 भगोनियों में पानी रखना और 1 अंजलि गेहूं मेरे तरफ से खराब कर लेना। आप कहो तो मैं कल का उपवास कर लूंगा, मगर 1 अंजलि गेहूं जरूर धोना, 1 भगोनी में डालना और दोनों हाथों से उन्हें खूब रगड़ना उस गेहूं को, और फिर वो गेहूं दूसरी भगोनी में डाल देना। फिर उस पानी को देखना, वो पानी ऐसा होगा जैसे तुमने एक चाय का कप पानी में धो लिया हो, इतनी गंदगी उसमें निकलेगी। फिर दूसरी भगोनी में फिर रगड़ना उसी गेहूं को। तीसरी भगोनी में एक छोटी सी प्लास्टिक की या लकड़ी की टोकनी रखना, उस भगोनी के ऊपर उसमें वो गेहूं रख देना और ऊपर से पानी डाल देना। फिर नीचे का पानी देखना, तीनों पानी में बहुत जमीन और आसमान का अंतर होगा। क्या खा रहे हो तुम? मैंने केकड़ी के अंदर जब ये प्रवचन दिया 2003 में, एक व्यक्ति मुझसे लड़ने आ गया, बोले महाराज जी कभी गेहूं धोए जाते हैं क्या? आपका दिमाग खराब है। मैंने कहा मेरा तो नहीं है, तुम्हारा होगा। बोले नहीं कभी नहीं धोते महाराज। मैंने तुमसे तो कहा नहीं कि तुम मेरे प्रवचन सुनने आना, तुम्हें बुलाया था क्या मैंने? हमने तुम्हारी गरज थी तो तुम नाक रगड़ के 3 बार आए हो। मुझे कोई बोलने की बीमारी नहीं है। बोले महाराज आपने बहुत गलत किया, हमारे घर में हंगामा हो गया। मैंने हो गया तो हो गया, 2 लट्ठों ले जाओ, खुला होना चाहिए हंगामा। फिर वो कमेटी पूज्य आचार्य श्री के पास चातुर्मास का निवेदन करने के लिए गई, तो आचार्य श्री उस समय शायद सागर में थे। एक नल के नीचे एक मुसलमान महिला गेहूं धो रही थी। एक खाट बिछाई थी वहीं पर, उस पर एक कपड़ा बिछाई थी खाट के ऊपर, और गेहूं एक भगोने में लेकर के धो रही थी और दूसरी टोकनी में डाल रही थी। वो आदमी ने रुक करके देखा और पूछा कि भाई ये क्या कर रही हो? वो कहती है मुसलमान तो थी, अंधा है क्या? दिखता नहीं तुझे? गेहूं धो रही हूं, मुसलमान हूं, भले कुछ भी खाती हूं, मगर किसी की लघु शंका नहीं पीती। उसका इतना सा मुंह हो गया उस आदमी का। और जब लौट करके आया तो 5 श्रीफल इतने बड़े बड़े लेकर के आया और मेरे चरणों में रखे और लौट गया पूरा साष्टांग। बोले महाराज मुझ पापी को प्रायश्चित दे दो। मैं आपसे बहुत तेज आवाज में बोला था, बहुत उत्तेजना में बोला था, मेरी आंखें खुल गई। एक मुसलमान महिला भी सागर में गेहूं धो रही थी। बोले हम राजस्थान के लोग कितने निकृष्ट और पापी हैं जो हम बिना धुले हुए गेहूं खा लेते हैं। मुझे यूपी का मालूम नहीं। चोर 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 चोर, सोच लो, समझ लो, अगर जैन हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सवर्ण हो, उच्च कुलीन हो, तो आज गांठ बांध लेना। भोजन करने के पहले श्रीमती से पूछो गेहूं धोकर के आटा बनाया है या बिना धुले? अगर बिना धुले कहे तो थाली को खिसकाना और आ जाना जहां निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज हैं। उनके बहुत चौके लगते हैं, किसी भी चौके में तेरा भोजन करा दूंगा। कुछ तो लाज रखो, कुछ तो शर्म करो, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। सुन लो मेरे प्राणी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अजीन भी गेहूं धो रहा है। क्या व्रत पालन करते होगे? कैसे शुद्ध भोजन करते होगे?
केवल नाम बड़े और दर्शन थोड़े। क्या है ये तमाशा? क्या खा रहे हो, क्या खिला रहे हो? सोच लेना, विचार कर लेना, समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। जी अम्मा की कुर्सी साइड में रख दें, ये बीच में ना बैठे, दोनों कुर्सियां भी साइड में कर दें, बिल्कुल किनारे कर दें। अम्मा जी किनारे चली जाओ। तो ये सारी चीजें हमें ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान के अभाव में आज हमारा जीवन इसीलिए विकृत हो रहा है। हमारे परिवार में क्योंकि छोटी छोटी बातों में लड़ाई और झगड़े, असभ्यता, बहुत सारे कारण हैं। इन सबके एक कारण यह भी है अशुद्ध भोजन करना, बिना धुला हुआ गेहूं खाना। कितना अभक्ष है। थोड़ा विचार करें, समझने का प्रयास करें, और अगर हम नहीं समझ पाए तो ये पाप तुम्हारी जिंदगी में इतना लगेगा क्योंकि तुमने स्वयं भ्रष्ट और साधु को भ्रष्ट किया है। साधु को भ्रष्ट किया है, और एक साधु बनाने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और एक साधु को तुमने भ्रष्ट कर दिया। पूछो आचार्य विद्यासागर जी महाराज से कि एक साधु बनाने में कितना परिश्रम और कितना वैराग्य उसके भरना पड़ता है, और तुमने थोड़े से प्रमाद के कारण, आलस के कारण एक साधु को भ्रष्ट किया और अपना परिवार भी भ्रष्ट किया है। सोचे, हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं, हम अपने आप को बहुत सभ्य समझते हैं। पढ़े लिखे का मतलब क्या होता है? कॉलेज में जाकर नॉलेज प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है बंधुओं। सबसे बड़ी बात है नोइंग। नोइंग यानी अनुभव होना चाहिए हर चीज का। मैं तुम्हें एक एक चीज की एक्सपायर डेट बताऊंगा, खाने की चीजें एक एक चीज की एक्सपायर डेट बताऊंगा, उनकी मर्यादा बताऊंगा, किस चीज की कितनी मर्यादा है और तुम कितना अभक्ष खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। केवल इस 4 अंगुल की जिह्वा की गुलामियत तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। सोचो। और रानी चेलना ने भोजन बनाया, चमड़े के जूते के छोटे छोटे टुकड़े करके उस भोजन में मिला दिए, खीर में मिला दिए, और वह भोजन के लिए जब वो आए, भोजन परोसा। दुनिया में बंधु केवल एक दिगंबर जैन धर्म के साधु हैं जिनका इतना शुद्ध और सात्विक भोजन होता है, शुद्धि पूर्वक भोजन कराया जाता है। दुनिया में कोई धर्म ऐसा नहीं है जहां पर शुद्धि बोल करके भोजन कराया जाता हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।